जी सर, क्वेश्चन सर क्या प्लान पहले से रहता है, थोड़ा क्वेश्चन भी रेडी करके रखता है, सोचता है आदमी। जी सर। तो सर मैं यही कहूँगा कि सर अपने जो जैसे सर परिचय में लोग हैं सर, उनको अगर आरडी के लिए एग्री करना है सर, तो उनको सर किस तरह से बात करें, किस तरह से सर विचार विमर्श उनके साथ करें कि वो जल्दी से एक्टिव होकर के ना करने वाले भी हाँ में कन्वर्ट हो जाएं सर। तो सर इसके लिए थोड़ा सा बताएं सर कि इसके लिए क्या उपाय है सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सर आपका। और आपका क्वेश्चन हमारे पास से आया हुआ है कि जो नए व्यक्ति हैं, अगर हम उनको इस मीटिंग में या बिजनेस में लाने के लिए प्रयास करते हैं, वो ना करते रहते हैं फिर भी, तो देखिए सर, इसमें सबसे मेन पॉइंट है कि अपना जो व्यवहार होता है, जिसको हमारा सिस्टम बताता है, सिस्टम में ही चल रहा है कि जिसका आचरण है, सबसे पहले तो अपने आप को ऐसा निखारिए कि सामने वाला आपको कभी जवाब न दे सके कि नहीं माने सर हमें नहीं कर पाएंगे। पहले अपने आप को निखारेंगे, सामने वाला ऑटोमेटिक ये सोचेगा कि नहीं, जब माने सर ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। उनको यही बताना है कि आप इस बिजनेस का पहले प्रोडक्ट यूज कर लीजिए। जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तब आपको ऑटोमेटिक इसमें भरोसा होगा। तो जिस तरीके से एक प्रचार होता है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो उसी तरीके से आप उस पर्सन को, जिसको आपने बताए हैं कि हमारा ये बिजनेस है, हमारा प्रोडक्ट है, हमारा प्लान है, उनके साथ सबसे पहले आप प्रोडक्ट को जब यूज करा देंगे तो उनको ऑटोमेटिक पता चलना चालू होगा कि हाँ, इस कंपनी में इसके प्रोडक्ट में दम है। बाकी सर अपना जितना भी प्रेम व्यवहार से आप इस बिजनेस में काम करते रहेंगे तो लोग जरूर आते हैं। जिस तरीके से मैं जब शुरू में जुड़ा था तो सामने वाले को जब मैं बोलता था तो वो लोग क्या बोलते थे मुझे कि अरे यार चलो यहाँ से निकल चलो, नहीं अभी पाठक आएंगे तो फिर वही नाटक चालू तो हो जाएगा उनका, आरसीएम का अपना बताएंगे प्लान प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन हिम्मत नहीं हारना है आपको। हिम्मत जब नहीं हारेंगे, लगे रहेंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, 100% आएंगे। जिसको आप 2 बार 4 बार 6 बार बता दिए और उनसे अपना संपर्क बना के रखे हुए हैं तो जरूर आएंगे सर। मेरा जहां तक तजुर्बा है मैं आपके सामने बताने का प्रयास किया हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जस्ट सर, और यदि कोई पर्सन है सर की क्वेश्चन है किसी का और सर पूछ लीजिए। अगर आपके विचार में और कुछ सवाल आ रहे हैं कि हम आरसीएम क्यों ही करें, लोग कहते हैं हमें तो मार्केट में प्रोडक्ट मिल जाते हैं तो हम क्यों इसमें फंसे, तो उनको ये बताना है, उनको यही बताना है कि आप आरसीएम क्यों करेंगे, क्योंकि आप प्रोडक्ट जो मार्केट का यूज कर रहे हैं उसमें आपको क्या मिल रहा है। सिर्फ आप दुकान पे गए, कोई सामान खरीदे, 100 रुपया उसने बोला तो 100 रुपया आप दे करके चले आएंगे, और वो नहीं बोलेगा कि आपका महीने के लास्ट में इतना बचा हुआ है और आप आके लेके जाइए, आप ये आपके अकाउंट में आएगा, नहीं हो सकता है। ये सिर्फ हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आरसीएम कि आप 100 रुपए का सामान लिए हो महीने का, तो आपका अगर लेबल आपके साथ में काम करने वाले लोग काम कर रहे हैं तो जरूर चाहे 10 रुपया ही आए, लास्ट महीने के 5 तारीख 6 तारीख के बीच में अकाउंट में आएगा ही आएगा। ये हमारा आरसीएम का एक फार्मूला है, नियम है कि आप सिर्फ काम करो और लोगों को बताओ। जैसे आप बताते रहेंगे आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रोथ करता रहेगा। उसी तरीके से बहुत सवाल आते हैं सर, अगर आपके पास और सवाल कुछ हैं, ऐसी बात है तो आप पूछने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए, समाधान बहुत बहुत आभार सर। जी पाठक जी, एक सवाल हमारे मन में आता है कि आखिर लोगों को मीटिंग तक हम कैसे ला पाएं सर। इस दिशा में जरूर आपसे जानना चाहूंगा, लोग मीटिंग कैसे ज्वाइन करें,
सर बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। अब इस आपसे अच्छा तो हमें तो नहीं पता है, क्योंकि आप इस सिस्टम को बहुत दिन से कर रहे हैं। हम तो सिर्फ 1 साल का 1 साल का ही मुझे तजुर्बा है इस बिजनेस का, लेकिन आपसे ज्यादा तो हमें जानकारी नहीं है। फिर भी हमें जहां तक तजुर्बा ये है कि लोगों को हम कैसे बताएं कि आप मीटिंग में आने का प्रयास करें, क्योंकि हम जिसको बताते हैं, जिसको हम कहते हैं कि आप मीटिंग में आओ, तो हमें क्या कहते हैं मालूम है? उनको ये उनके मुंह से यही शब्द निकलता है, अरे यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 9 बजे छूटता हूँ, मेरे पास समय नहीं है और मैं नहीं कर सकता हूँ। तो जिस तरीके से साहब, एक चूहा को देखिए आप, चूहा जिसको देखिए कि वो जब भी चलता है, कहीं भी आप देखेंगे तो वो धीरे धीरे नहीं चलता है, वो इधर निकला फुन से गया फिर आया, ऐसा सिस्टम में चलता रहता है। तो उनके पास भी ऐसा सिस्टम है, लेकिन जिस दिन वो फंस गया, चूहा अगर पिंजरे में फंस गया, उसको अच्छी तरह से मालूम हो जाता है कि इस बिजनेस में अगर पहले तो आएंगे नहीं, जैसे हम और आप आ गए, इसमें इसकी प्लान प्रोडक्ट के बारे में हमें पता चल गया है, तो आप कहीं भी रहोगे, फिर भी आप मीटिंग में आओगे, प्रोडक्ट यूज करोगे, कराओगे। उसी तरीके से उनको भी लाना है जिस तरीके से हम और आप आए हैं। जी पंडित जी। जी सर, बहुत बहुत आभार, आपने बढ़िया जवाब दिया। लेकिन थोड़ा-सा मैं कहना चाहूँगा कि लोग मीटिंग में तभी आएँगे सर जब लोगों का विज़न और लोगों के मन में ये विश्वास बैठ जाएगा कि आखिर इस बिज़नेस को हमें क्यों करना। जब नए साथियों का क्यों क्लियर होगा और बस हम सबका उद्देश्य होना चाहिए कि पहले लोगों का क्यों क्लियर करवाएँ कि आरसीएम बिज़नेस हमें क्यों करना चाहिए। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं कि इस बिज़नेस को हमें क्यों करना है। तो उस क्यों के उत्तर को हम उनके बीच रखें और जब इसका उत्तर हम स्वयं में ढूँढ पाएँगे कि आखिर इस बिज़नेस को हमें क्यों करना है, इसका उत्तर हम स्वयं खोजें। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हमें आप बॉम्बे में क्यों हैं सर? आप बॉम्बे में क्यों हैं? इसका उत्तर आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। तो इसी तरह इस आरसीएम बिज़नेस को हमें क्यों करने की ज़रूरत है? यदि इसका उत्तर हम स्वयं से ढूँढ पाते हैं, तो ज़रूर मीटिंग क्या कहीं सर आपकी माइक बंद है। जी, जी, फ़ोन आ गया था, फ़ोन आ रहा है एक बार-बार, उसे हटाना पड़ रहा है। तो बस यही है पाठक जी कि हम सभी साथी लोगों से मिलें और इस बिज़नेस के पावर को पहले बताएँ, इस बिज़नेस के पावर के बारे में बताएँ कि हम आपको क्यों कह रहे हैं कि आज हम के ही प्रोडक्ट हम उपयोग करें। इस प्रोडक्ट को उपयोग करने से आगे क्या फ़ायदे हो सकते हैं? क्या हमें मिल सकता है? अ, अगर इस बात को हम लोगों के सामने रखें और इसके प्रोडक्ट के महत्व को बताएँ, इस बिज़नेस के महत्व को बताएँ और वो साथी इस बात को भली-भाँति समझ पाएँ कि आखिर हमें क्यों ये प्रोडक्ट उपयोग करना है। अगर उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि इन प्रोडक्टों का उपयोग करने से इन फ्यूचर हमें क्या मिल सकता है, तो साथी प्रोडक्ट भी उपयोग करेंगे और मीटिंग्स में भी आएँगे। बस जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि यही कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जो कि हमें नए साथियों तक पहुँचाने की ज़रूरत है और यदि हम पहुँचा पाते हैं, उन्हें अच्छे तरीके से समझा पाते हैं, तो ज़रूर वो साथी मीटिंग में आएँगे और प्रोडक्ट उपयोग करेंगे और सिस्टम को बिल्ड अप करने का प्रयास करेंगे। उसके बहुत ही सहज सरल और बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में अपने बीच श्याम माने जी हैं। माने सर निश्चित रूप से बता सकते हैं कि आखिर
हमें इस सिस्टम को क्यों करने की ज़रूरत है और इस सिस्टम के प्रोडक्टों को क्यों उपयोग करने की ज़रूरत है। तो मैं नहीं मानता कि माननीय सर से बेहतर हम कोई भी साथी बता पाएँगे। तो मैं एक बार पुनः माननीय सर जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि माननीय सर ज़रूर बताएँगे कि आखिर इस सिस्टम को हमें क्यों करने की ज़रूरत है। इस पर ज़रूर सर अपने विचार रखेंगे। जी सर, स्वागत है। जी सर, जय आरसीएम सर। जय। सर इस बिजनेस को करने की इसलिए सख्त जरूरत है सर, क्योंकि सर हम मार्केट से तो हमेशा सामान लेके आ ही रहे हैं सर, और यूज कर ही रहे हैं सर, खा ही रहे हैं सर, लेकिन उससे रिटर्न हमें कुछ मिल नहीं रहा सर, उस पर कोई डिस्काउंट नहीं है सर। लेकिन आरसीएम बिजनेस में सर हम जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं सर, वो एक तो उसके अंदर प्योरिटी है सर, एकदम प्योर है सर, और पूरा का पूरा टोटल हर्बल है सर। ये पहला एक उसका रीजन है सर। सेकंड रीजन सर, जब हम उस प्रोडक्ट को मार्केट से लेके आते हैं सर, तो हमारा जो 100 रुपए का प्रोडक्ट होता है सर, उस पे किसी सामान पे 10%, किसी पे 15%, किसी पे 20% का ऑलरेडी पहले से डिस्काउंट हो जाता है सर। ये दूसरा रीजन है सर। और किसी भी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में सर कोई भी डिस्काउंट नहीं सर, जितना प्रिंट रेट होगा उतना ही मिलेगा सर, कोई डिस्काउंट नहीं सर। ये दूसरा रीजन हो गया सर। जो तीसरा रीजन है सर, जो हम अगर 100 रुपए का सामान 80 रुपए में वहां पे मिल गया, 20 रुपए वैसे ही लेस हो गया सर, और जो 80 रुपए में खरीद रहे हैं सर, उसके ऊपर 10% का हमको अगर कमीशन आता है, तो सर इससे बेहतर तो दुनिया के अंदर कोई मंच ही नहीं है, कोई बिजनेस ही नहीं है सर। तो अगर हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल में आने वाला सामान हम सुबह से लेकर गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक अगर जो भी सामान इस्तेमाल करते हैं, और उसमें हमें धीरे धीरे एक बचत हो जाता है, तो इससे बढ़िया कोई सिस्टम ही नहीं है सर जिंदगी के लिए। तो और जिंदगी भर हर सर अगर कुछ भी इंक्रीमेंट अगर होता है धीरे धीरे, कुछ भी अगर हमारे खाते में जमा पैसा होता है, कहते हैं कि बूंद बूंद से तालाब भरता है सर। ये थोड़े थोड़े पैसों से हम अगर हमारे जीवन में एक इतना बड़ा स्कोर खड़ा हो जाता है प्रॉपर्टी का, ये धन का, कि हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते सर। ये इसके बहुत सारे रीजन और फायदे हैं सर। थैंक यू सर। जय आरसीएम सर। जी सर, आपने बहुत अच्छा बताने का प्रयास किया और बताए भी हैं। बस यही कुछ विशेषताएँ हैं, यही कुछ कारण हैं, जिससे हमें इस सिस्टम के प्रोडक्टों को उपयोग करना चाहिए। निश्चित रूप से पूरे जीवन हम लोग कस्टमर के ही कस्टमर रहते हैं, रहेंगे, या जो साथी इस सिस्टम को फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं पूरे जीवन, और यदि हम थोड़ा-सा भी बाज़ार व्यवस्था को अपने बदलते हैं, तो यकीन करें आने वाले समय में अ, वो मुकाम हम हासिल करेंगे जहाँ आज हम सब कल्पना नहीं कर रहे हैं। बस ज़रूरत है कि हम व्यवस्थित तरीके से इस सिस्टम को फ़ॉलो करें। अपने अपलाइन में जो एक्टिव ग्रोइंग साथी हैं, इस सिस्टम को के जानकार हमें सिस्टम के बारे में जानकारी देते हैं, उनकी बातों को हम ज़रूर फ़ॉलो करें, उनकी बातों का हम पालन करें, उन्हें अनुसरण करें। और यदि ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हम धीरे-धीरे ही सही एक अच्छे मुकाम को भी हासिल करेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत-बहुत आभार। अब हम देख पा रहे हैं अपने बीच महेंद्र यादव सर मीटिंग में हैं। मैं